नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। खास मुलाकात में हमारे साथ आज मौजूद हैं बॉलीवुड की एक हस्ती जो कि बहुत सारे सेट्स डिज़ाइन वहां पर कर चुकी हैं। पर्दे के पीछे रहकर फिल्मों को फोकस करती हैं, आगे बढ़ाने का काम करती हैं। शायद उनका चेहरा आपको नज़र ना आता हो, लेकिन उनका काम हर फिल्म में नज़र आता है। बॉलीवुड में बहुत नाम कमा चुकी हैं, बहुत सारी फिल्में कर चुकी हैं और छत्तीसगढ़ से ताल्लुक़ रखती हैं। छत्तीसगढ़ की रहने वाली है, ये सबसे बड़ी बात हमारे लिए भी है कि छत्तीसगढ़ की एक हस्ती बॉलीवुड में जाकर नाम कमा रही है। मुलाकात करते हैं आर्ट डायरेक्टर स्निग्धा करमहे से। स्निग्धा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्निग्धा, छत्तीसगढ़ से आप हैं, कहाँ की रहने वाली हैं छत्तीसगढ़ में, और पढ़ाई लिखाई आपकी कहाँ से हुई? मेजरली स्कूलिंग तो राजनांदगांव से हुआ, फिर उसके बाद 12th मैंने भोपाल से किया, फिर इंजीनियरिंग किया NIT रायपुर से। इंजीनियरिंग की है आपने, तो इंजीनियरिंग से बॉलीवुड में एकदम, क्या बॉलीवुड में जाने का पहले से मन था या इंजीनियरिंग के बाद कुछ आपको समझ में आया? नहीं, पहले से इंटरेस्ट था पेंटिंग और आर्ट्स में, क्योंकि जैसे मम्मी पापा और दोनों सिस्टर सब लोग आर्ट्स में ही थे और एनकरेजमेंट काफ़ी था बचपन से आर्ट्स में। बट उसको प्रोफेशन बनाना है ये पता नहीं था। इंजीनियरिंग पढ़ते वक्त मुझे लगा कि यार इंजीनियर तो नहीं बनना है। अच्छा। मतलब ये जॉब तो नहीं करना है कि 9 to 5 जॉब एक जगह बैठ के ये। उसके बाद फिर मैंने एक्चुअली डिज़ाइनिंग पढ़ा NID से, अहमदाबाद से। वहाँ पे मुझे क्लैरिटी मिला कि फिल्म्स में ही जाना है। तो फिल्म्स में जाके आर्ट डायरेक्टर बनना है, ये तब आपने तय कर लिया था या और भी कुछ आगे का सफ़र था उसके, कि तब जाकर आपको लगा कि नहीं अब ये करना है? नहीं, उस समय तक भी श्योर नहीं था। बस ये पता था कि फिल्म करना है लाइफ में। फिल्म के कोई भी एस्पेक्ट से, मतलब ना, मुझे सिर्फ लाइफ में उसमें ही मज़ा आता था। और अगर कोई मुझे और कुछ काम दे देना तो मुझे वो दिल में लगता नहीं यार, ये नहीं। ये एक्सीडेंटली हुआ कि आर्ट डायरेक्शन मिला। हाँ, मुझे लगा कि फिल्म में कोई भी जॉब मिलेगा मैं कर लूँगी। तो बॉलीवुड में एंट्री आपकी कैसे हुई? क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, मुझे लगता है कि बहुत लगभग लाखों लोग चाहते होंगे कि बॉलीवुड में कुछ ना कुछ काम कर लें। एक्चुअली पहले इंजीनियरिंग के बाद है ना, मैंने डिज़ाइनिंग पढ़ा अहमदाबाद से। और उस समय मुझे रियलाइज़ हुआ कि कुछ भी करना है, मुझे सिर्फ फिल्म्स में मज़ा आता है और मुझे लाइफ में किसी और जॉब में मज़ा नहीं आएगा। तो फिर मैंने ना इंटर्नशिप किया मुंबई में ही। तो वहाँ उस समय थोड़ा सा समझ में आ गया मुंबई में कैसे रहना है, क्या करना है। उसके बाद मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया में एज अ विजुअल डिज़ाइनर जॉब भी मिल गया। बट तो भी फिल्म्स में ही मन था, तो फिर वो जॉब भी मैंने छोड़ दिया। और अभी जॉब छोड़ दिया था तो पैसे वैसे भी नहीं थे, बट तो ठीक है। फिर उसके बाद मैंने अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को फ़ोन किया कि जो भी फिल्म इंडस्ट्री रिलेटेड थे या थिएटर। आपके फ्रेंड्स कुछ काम कर रहे थे वहाँ? हाँ, बिकॉज आई वॉज डूइंग थिएटर ऑल्सो। अच्छा। तो थिएटर में भी मैं बैक स्टेज करती थी, एक्टिंग करती थी, सब। अच्छा। तो मतलब मुझे ना जिस काम भी में भी करने से बहुत फ्रीडम फील होता है ना, तो वो मुझे बहुत मज़ा आता है। हाँ, तो मुझे जब मैं थिएटर कर रही थी तो मुझे लगा यार मज़ा आ रहा है, आई एम फीलिंग फ्री। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि एक्टिंग में जाना है कि नहीं ये नहीं था, बट मुझे मज़ा आता है तो मैं वो काम करती हूँ। तो फिर आपकी कैसे शुरुआत हुई? आपने फ्रेंड्स को कॉल किया तो क्या हुआ? तो मैंने सारे अपने थिएटर वाले फ्रेंड्स को बोला कि तुम लोग का कुछ भी फिल्म इंडस्ट्री में पहचान होगा तो मुझे बताओ, कोई भी काम करूँगी। तो फिर एक मेरी फ्रेंड ने बोला कि तू पेंटिंग तो करती है ठीक ठाक, तो एक आर्ट डायरेक्टर है मेरा फ्रेंड, उसको असिस्टेंट चाहिए पेंटिंग वगैरह के लिए। अच्छा। तो मैंने बोला हाँ वो कर लूँगी। तो वो स्टार्ट हुआ वहाँ से। हाँ। तो पहला क्या आपने काम बॉलीवुड में किया फिर? पहले तो एक्चुअली मैंने सीरियल में असिस्ट किया वो आर्ट डायरेक्टर को 2 months। अच्छा। बट वो बहुत, मुझे लगा यार ये नहीं करना है। क्यों, ऐसा क्या लगा आपको, क्या हुआ? क्योंकि सीरियल्स में ना, मतलब उतना डिटेलिंग में कुछ करते ही नहीं थे कि हाँ चल जाएगा, ये कर दो। जो आप करना चाह रही थी वो शायद आपको नहीं मिल पा रहा था वहाँ। हाँ, मतलब उतना डेप्थ ही नहीं मिल रहा था काम में। हाँ। फिर आगे फिल्मों का सफ़र कैसे शुरू हुआ? फिर एक और ऐसे ही किसी ने बोला कि ठीक है तुझे थोड़ा बहुत अब आर्ट आने लगा है तो एक फिल्म है, बट
पीपली लाइव। तो मैंने बोला ठीक है, इवन दो बजट कम है तो भी एटलीस्ट मतलब आमिर खान प्रोडक्शन से है, तो आई वाज श्योर कि वो सेंसिबल फिल्म तो होगी। बिल्कुल। तो वो मैंने किया, तो उस टाइम मुझे मज़ा आने लगा आर्ट में। अच्छा। एंड देन आई डिसाइडेड कि यार ये काम तो एक्चुअली बहुत मज़ा आ रहा है, तो ये मैं कर सकती हूँ। एंड ऑल्सो ये मेरा फोटे भी था, विजुअल डिज़ाइन। तो पिपली लाइव में आपने असिस्ट किया और जो सेट डिजाइनिंग वगैरह हुई, और पिपली लाइव बहुत सफल भी हुई, बहुत नाम भी कमाई। उस सफलता के बाद क्या कुछ फायदा उसका मिला आपको, आपने असिस्ट किया तो? हाँ, मतलब उसके बाद एटलीस्ट एक पोर्टफोलियो हो जाता है ना, किसी और के पास आप जाओ तो हमने ये काम किया है, तो वो तो एटलीस्ट थोड़ा सा बेनिफिट तो होता ही है। उसके बाद कौन सी फिल्में आपके हाथ में आई? क्या कुछ लंबा ब्रेक हो गया, उसके बाद भी स्ट्रगल करना पड़ा, या आसानी से फिर मिलती चली गई? नहीं, स्ट्रगल तो था ही 3-4 इयर्स का और लंबा स्ट्रगल था। 3-4 इयर्स फिर लग गया उसमें? हाँ, उसके बाद भी 4 इयर्स, 3 इयर्स लगे। 3 इयर्स लगे आपको दूसरी फिल्म पाने में? नहीं, असिस्ट कर रही थी मैं एड्स में, कुछ फिल्म्स में। अच्छा। बट इंडिपेंडेंटली करने के लिए 3-4 इयर्स और लगे। तो इंडिपेंडेंटली फिर कौन सी फिल्म आपको मिली? फर्स्ट इंडिपेंडेंट फिल्म की थी डिश क्या हूँ, शिल्पा शेट्टी प्रोडक्शंस का। अच्छा, एड फिल्म और फिल्म की फिल्मों की मूवीज की हम बात करें, क्या फ़र्क होता है उनके सेट डिज़ाइनिंग में? एड डायरेक्टर के तौर पर आप क्या सोचती हैं? बहुत डिफरेंस होता है एक्चुअली फिल्म्स और एड्स के उसमें। जैसे फिल्म्स में ना हमें पूरा टाइम मिल जाता है कि आप पूरा कैरेक्टर को अच्छे से स्टैब्लिश करो, मतलब विजुअली। जैसे आप अगर सेट देखो भी एंड द कैरेक्टर को नहीं देखो तो भी आपको पता चल जाना चाहिए कि यार ये कैरेक्टर मिडिल क्लास है, इसका ये हॉबी है, इसके घर पे इतने लोग रहते हैं। तो ये चीज़ सेट में होनी चाहिए। बट जब एड्स करते हैं तो एड्स में इट्स जस्ट 20 सेकेंड्स ना, तो कैरेक्टर स्टैब्लिशमेंट से ज़्यादा उसमें ये होता है कि प्रोडक्ट जिसके लिए बना रहे हो आप, जिस जो टारगेट यूजर है, प्रोडक्ट मेन होता है उसमें, प्रोडक्ट को टारगेट करके सेट तैयार करना। तो लाइक आपका सेट हावी नहीं होना चाहिए प्रोडक्ट से। एंड एड में काफ़ी बहुत ही कलर बैलेंस करके, कलर पैलेट, एक एक प्रॉप ये कलर का होगा, ये इतना होता है। बट फिल्म्स में जैसे रियल में हम अपने नॉर्मल घर में थोड़ी ना कलर पैलेट बना के हम करते हैं ना नॉर्मली। तो फिल्म्स में काफ़ी ऑर्गेनिक वे से डिज़ाइनिंग होता है। जब एक लड़की के तौर पर, वो भी आप छोटे शहर से गई थी, क्या ज़्यादा दिक्कतें होती हैं बॉलीवुड में पैर जमाने में? मुझे लगता है अच्छा बुरा वगैरह है ना, वो हर जगह सेम ही है। और ऐसा नहीं है कि कुछ फेस नहीं करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। बट बेटर है कि आप वो अवॉइड, मतलब उतना नेगेटिव सोच नहीं जाओ। वो तो हर फील्ड में आपको मिलेगा, हर एक चीज़। आप कुछ नहीं भी करोगे, घर पे भी रहोगे तो भी आपको स्ट्रगल होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। घर की आपने बात की, जब आप बॉलीवुड जाने की सोची आपने, तो क्या घर से सपोर्ट मिला, या थोड़ा सा पेरेंट्स को लगा नहीं ये अनसेफ है, सेफ जॉब कर लो, इंजीनियरिंग तो कर ही लिए? हाँ, थोड़ा तो उनको लगा था। एंड ऑल्सो सब लोग मुझे सोचते थे कि यार इसको ना कुछ क्लैरिटी नहीं है लाइफ में, एक दिन एक्टिंग करते रहती है, एक दिन ये करते रहती है, डायरेक्शन करती है, ये करती है, वो करती है। तो सब लोग भी, मतलब सब लोग को लगता था कि इसको कोई क्लैरिटी नहीं है, पता नहीं क्या करेगी लाइफ में। अब आप इस मुकाम पे पहुंच गए, क्या अब पेरेंट्स का, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, क्या आप उनका रिएक्शंस होता है? अभी तो सब अच्छा रहता है। पहले सब मेरे फ्रेंड्स मुझे फ़ोन करके बोलते थे स्निग्धा क्या स्ट्रगल कर रही है, अभी भी ना देखो ये ग्राफिक डिज़ाइन में जॉब मिल जाएगा, कर ले, ये वो, तू कैसे एक घर पे तुम लोग कैसे रहते हो 3-4 लोग गर्ल्स शेयर करके। फिर अभी वही मेरे फ्रेंड्स बोलते स्निग्धा वी न्यू फ्रॉम द बिगिनिंग दैट यू हैड नो फायर। निश्चित रूप से सफलता पाने के लिए एक लंबा संघर्ष भी आपने वहाँ पर किया है स्निग्धा। आगे जब आप बॉलीवुड वहाँ पर पहुँची तो कई बड़े लोगों से मुलाकात हुई होगी बॉलीवुड इंडस्ट्री में, जैसे पिपली लाइव से ही आपकी शुरुआत हुई थी, बड़े बड़े लोग उसमें काम कर रहे थे। किस तरीके का आपको सपोर्ट मिलता है उन लोगों से? नहीं, सपोर्ट मिलता है आई थिंक जिनके साथ हम लोग जैसे किसी डायरेक्टर के साथ पहले काम करते हैं ना, तो उनको एटलीस्ट ये तो पता होता है ना कि हम हार्ड वर्क करते हैं और अपना 100% देते हैं, तो दे ऑलवेज रेकमेंड अस फर्दर।
तो वर्ड ऑफ माउथ से ही आई थिंक अभी तक काम मिलता बिल्कुल है। हमने सुना है कि कई बड़े बड़े फिल्मी सितारों के लिए भी सेट डिजाइन किया आपने, अमिताभ बच्चन के लिए भी किया है। हाँ। क्या उनके लिए कौन सी फिल्म का किस प्रकार का सेट था? उसमें एक झुंड करके एक फिल्म आ रही है अमिताभ बच्चन सर की, तो उसमें हमने पूरा बस्ती बनाया था। तो वो आई थिंक मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सेट भी होगा। तो उस बस्ती में अराउंड 200 घर, मतलब इतना बड़ा था। तुमसे मुलाकात करने का मौका मिला फिर आप? हाँ हाँ। क्या फील हुआ, क्योंकि मेगा स्टार है, लेजेंड है वो। क्या ऐसे लोगों से भी कुछ सीखने को मिलता है? अरे उनसे तो बहुत कुछ सीखने को मिला। इनफैक्ट मुझे लगता है मतलब आई विल ऑलवेज चेरिश व्हाट आई लर्नड फ्रॉम हिम। और वो जब सेट पे होते तो ऐसा लगता नहीं कि आप, मतलब ऐसा मेगा स्टार जैसा वो नहीं रहता, वो तो एकदम नॉर्मल और ऐसे रहता। बिल्कुल, कहा जाता है कि अभी भी बहुत रिहर्सल करते हैं और बहुत ज़्यादा काम के प्रति, तो जैसे लगता है कोई बिगनर है, इस तरीके की मेहनत करते हैं। वो मेहनत भी वहाँ पर दिखती होगी सेट में। एक बार जैसे क्या होता कि एक हम लोग जैसे जहाँ शूट चलता होता था तो उसके फॉरवर्ड सेटअप में बिजी रहते थे। तो एक बार नागराज सर वॉज डायरेक्टर, तो उन्होंने बोला कि कोर्ट एक था, एक सेट हो गया क्या रेडी? तो हमने बोला बट इसका शूट तो 3-4 दिन बाद है ना। तो फिर उन्होंने बोला अमिताभ सर वांट्स टू रिहर्स। अच्छा। तो मुझे लगा अच्छा सेट पे आके 4 दिन पहले रिहर्स करेंगे, तो मुझे लगा कि शायद मजाक कर रहे हैं, बट ही एक्चुअली केम। और उस दिन नागपुर में इतनी उस समय ठंड थी, शूट ख़त्म करके रात को 10 बजे वो सेट पे आए और वो अकेले रिहर्स किए। अच्छा। मुझे लगा वो इस इतनी फिल्में करने के बाद भी वो अपने काम को उतनी ही शिद्दत से करते हैं एज इफ वो फर्स्ट वर्क हो। वाकई में अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है वो, तो आकर अगर रिहर्सल कर रहे हैं तो वाकई बहुत कुछ सीखने को मिलता है। स्निग्धा, क्या मुकाम तय किया आपने कि बॉलीवुड में अब क्या करना है, आगे किस तरीके से आगे बढ़ना है? जैसे जो मेरा फोटे है ना, तो मुझे बहुत मन है कि मुझे वैसी वाली फिल्म्स और करनी है, उस टाइप का आर्ट करना है। जैसे थोड़ा काफ़ी फ्यूचरिस्टिक, थोड़ा मिनिमलिस्टिक ये। और मुझे ऐसा मन है कुछ करने का जिसका कोई रेफरेंस ही नहीं होता है ना। कई सेट आपको पता ही नहीं होता है, मतलब यू डोंट हैव एनी रेफरेंस, तो वो प्योरली आपको इमेजिनेशन से क्रिएट करना होता है। कितना वक्त लग जाता है एक सेट डिज़ाइन करने में? क्या प्रोसेस होती है? क्योंकि लोग पर्दे के आगे के काम को तो सब जानते हैं, किस तरीके के सेट डिज़ाइनिंग में मेहनत लगती है, कैसे काम होता है, थोड़ा बताएं। जैसे सबसे पहले तो स्क्रिप्ट मिलती है, तो स्क्रिप्ट पढ़ के मैं इंस्टेड ऑफ गूगल ना आई डू स्केचिंग। अच्छा। तो पहले वो रफ स्केच कर लेती हूँ, ग्राउंड प्लान बना लेती हूँ कि अगर ये सिटी है तो यहाँ यहाँ ये सब चीज़ें होनी चाहिए, यहाँ यहाँ ये कैरेक्टर्स का घर है। तो मेरा एक विजन से मैं एक पूरा एक ट्रीटमेंट तैयार करती हूँ। हाँ, एंड देन आई शेयर इट विद द डायरेक्टर। तो पता चलता है ऐसा तो नहीं कि वो अलग ही फिल्म देख रहे हैं, मैं अलग ही फिल्म देख रही हूँ। तो फिर वो चीज़ बात करके कि वी बोथ कम ऑन सेम पेज कि हाँ सिमिलर एक लुक एंड फील है। और फिर डिटेलिंग करके देन वी गो फॉर रेकी, लोकेशंस देखते हैं, फिर डिज़ाइन लॉक करके देन वी कोऑर्डिनेट विथ कॉस्ट्यूम ऑल्सो, सो दैट कलर पैलेट सबका मेंटेन रहे। सब डिपार्टमेंट से करना पड़ता है, बिकॉज कलर पैलेट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन फिल्म। मतलब ओवरऑल लुक कि किस जैसे हमने अंधाधुन भी की थी ना, तो जैसे जैसे स्टोरी प्रोग्रेस हो रही थी ना, तो थोड़ा सा कलर्स में भी हमने वो वेरिएशन किया था। अच्छा। कि अगर इस सीन में बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी दिखानी है तो मे बी हम इसका घर थोड़ा सा ये वाला कलर का करते हैं। अच्छा। हाँ। तो हॉलीवुड के सेट और बॉलीवुड के सेट में क्या फ़र्क आपको नज़र आता है? सोच में क्या फ़र्क नज़र आता है? अभी तो आई थिंक उतना डिफरेंस नहीं रहता है, बिकॉज सेट हमेशा ना कल्चरली डिपेंडेंट होता है। जैसे इंडिया है तो मुझे इंडिया को ही जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो आप एक्चुअली कंपेयर नहीं कर सकते कि वो ग्रेट है या ये ग्रेट है।
स्पेशल इफेक्ट्स भी आजकल मूवीज में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हाँ। क्या आपके आर्ट डिजाइनिंग में इसका कुछ असर होता है या कंपटीशन मिलता है? जैसे हमने एक ऐड किया था, उसमें पूरा स्पेस शिप बनाया था। अच्छा। तो उसमें एक्चुअली पूरा स्पेस शिप नहीं क्रिएट किया था, कुछ कुछ पार्ट्स क्रिएट किए थे और बाकी क्रोमा था। अच्छा, तो मतलब उससे हेल्प मिलती है आपको, कंपटीशन नहीं मिलता है? नहीं, कंपटीशन नहीं, हेल्प ही मिलती है आपको। हाँ। स्पेशल इफेक्ट से। आपकी बहन भी बॉलीवुड में है, सुमेधा, मैंने उनसे भी इंटरव्यू किया है। ओके। आप पहले वहाँ पहुँची या सुमेधा पहले पहुँची? मैं 2-3 मंथ्स पहले पहुंची थी मुंबई। अच्छा। फिर सुमेधा आई। तो सुमेधा क्या आपको देखकर वो भी इंस्पायर हुई कि बॉलीवुड में जाना है? नहीं, आप लोग आपस में बात करके गए थे कि आप बढ़िए तो आप पहले चले जाए फिर आप आना? नहीं, उसका तो बचपन से ही था। अच्छा, उसको बचपन से क्लैरिटी थी, वो टीवी देखती थी ना, तो वो बोलती थी मुझे ना टीवी के अंदर जाना है। अच्छा। सिंधा, आपके हॉबीज क्या हैं? फुर्सत वहाँ अगर कभी मिलती है तो क्या करती हैं? मतलब हॉबी भी नहीं उसको बोलना चाहिए, वो मेरा एक पैशन भी नहीं, क्या बोलूँ, लाइक ट्री प्लांटेशन। अच्छा। और जैसे ये सब चीज़ें ना, जब भी फ्री टाइम होता है तो आई मेक श्योर कि मैं ये सब में टाइम डिवोट करूँ। एंड ऑल्सो आई टीच समटाइम्स। तो जैसे वहाँ पे हमारे धारावी के किड्स हैं, तो उनको मैं क्रिएटिवली बहुत सारी चीज़ें सिखाती रहती हूँ। अच्छा। तो उससे क्या होता है, एटलीस्ट वो लोग अननेसेसरी एनर्जीज डाइवर्टेड नहीं होती उनकी, एक क्रिएटिव वो लोग बहुत मज़ा करके सीखते हैं। तो ये सब चीज़ मैं करते रहती हूँ। कभी फिल्म में कभी देखी है आपने? कभी कुछ देखने का आप देखती होंगी तो लगता होगा नहीं, पूरा ध्यान आपका सेट पे ही रहता होगा शायद? नहीं, एक्चुअली जब मैं फिल्म देखती हूँ तो मैं सेट नहीं देखती। मैं सिर्फ स्टोरी एंजॉय करती हूँ मूवी। मैं ऐसे कभी नहीं फिल्म देखती कि मैं, अगर फिल्म बुरी होती बोर लगती है तो फिर मैं अच्छा, आइडियली सेट पे ध्यान नहीं जाना चाहिए। हाँ, मूवी इतनी अच्छी हो कि यार किसी जगह पर ध्यान ही ना जाए किसी का। नहीं, और सेट इतना एम्पावरिंग भी नहीं होना चाहिए कि आप स्टोरी छोड़ के वो। हाँ। तो लेकिन कई ऐसी फिल्में भी हैं, जैसे बाहुबली की हम बात कर लें। बाहुबली में तो सेट निश्चित रूप से लोगों को इम्प्रेस कर रहा था। हाँ। तो शायद पीरियड फिल्मों में ऐसा होता होगा कि सेट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। हाँ, मतलब जब रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज उसमें वो लार्जर देन लाइफ दिखाना था ना, तो वो सेट से ही वो लुक आता। इवन जैसे संजय लीला बंसाली वो बनाते हैं, तो वो रिक्वायरमेंट होता है, ऐसा ही नहीं कि बना दी। हाँ। आप कैसी फिल्में करना चाहती हैं? क्या ड्रीम है, कुछ सोचा है कि ऐसी फिल्म करने मिल जाए तो बड़ा मज़ा आ जाए? हाँ, मुझे थोड़ा ऐसा फ्यूचरिस्टिक फिल्म, और मैंने जैसे होता है ना जिसका कोई रेफरेंस नहीं होगा कि सेट ऐसा होना चाहिए, वैसा सिर्फ इमेजिनेशन पे जो आपके हो। हाँ, थोड़ा फैंटेसी भी हो, इस तरीके की। हाँ। तो क्या कुछ कोशिश इस तरह की आपको करनी पड़ती है या फिर आप वेट कर रहे हैं कि ऐसा कुछ आ जाए आपके पास? नहीं, आई थिंक सिर्फ वेट से तो नहीं होता, थोड़ी कोशिश तो खुद से करनी पड़ती है। सो मैं अब जो कुछ एड्स में मुझे ऐसा मौका मिलता है ना कि थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक, थोड़ा ये, तो वो मैं अपना थोड़ा पोर्टफोलियो बिल्ड करते रहती हूँ। क्या आपको लगता है बॉलीवुड में सक्सेस, आपकी एंट्री तो मिल गई, सक्सेस भी मिल गई, उस सक्सेस को बनाए रखने के लिए और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है? मेहनत तो मुझे लगता है थ्रू आउट लाइफ करनी होती है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट हो नहीं सकता लाइफ में। तो आप क्या आर्ट डायरेक्टर के तौर पर ही बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाए रखना चाहती हैं, या इन फ्यूचर जैसे आप बता रही थिएटर करती थी, एक्टिंग भी करती थी, तो एक्टिंग में भी हाथ आजमाने का एक शय? नहीं, एक्टिंग तो नहीं, मतलब आई वाज श्योर आई डोंट वांट टू गेट इनटू एक्टिंग, जस्ट कि व्हेन आई वुड डायरेक्ट समथिंग, एक्चुअली आई लव वर्किंग विद म्यूजिक एंड ऑल, तो मे बी आई डायरेक्ट म्यूजिकल्स, सो दैट्स जस्ट उसके लिए मुझे था कि थोड़ा एक्टर्स कैसे करते हैं, उनका प्रोसेस क्या होता है, थोड़ा जानना था। अच्छा, तो डायरेक्ट करने की मतलब आपकी कोई इच्छा है आगे फिल्म में वगैरह? हाँ, नॉट फिल्म, नॉट एड्स, बट म्यूजिकल्स। तो म्यूजिक में भी क्या आपकी पकड़ है कुछ? हाँ, मतलब ऐसे बचपन से सब हमारे घर पे तो सिंगर हैं ही। अच्छा। पापा भी गाना गाते थे, सिस्टर, एल्डर सिस्टर इज ऑल्सो डांसर एंड सिंगर। मतलब सिंगर प्रोफेशनली नहीं, डांसर प्रोफेशनली। हाँ। अब गाना भी गाती तो क्या कभी सिंगर बनने की इच्छा नहीं हुई? क्योंकि सुमेधा भी सक्सेसफुल सिंगर है। नहीं, मैं बहुत एवरेज गाती हूँ, बाथरूम सिंगर तक काफ़ी है।
किस तरीके से बचपन में आप लोगों को क्या कोई खास ट्रेनिंग, कला का माहौल कैसे आपके घर में आया, क्योंकि सभी कला के क्षेत्र से जुड़े हुए, आर्ट से जुड़े हुए हैं आपके घर में? आई थिंक मम्मी पापा ने ना बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है हम तीनों पे बचपन से। जैसे मम्मी ने एक एक पेंटिंग की कैसे, अच्छा। मतलब बचपन से वो ड्राइंग और ये सब। देन अगर उन्हें लगता था कि हमें म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो वो म्यूज़िक क्लास भी भेज देते थे तुरंत। अच्छा। फिर अगर हमें लगता था, जैसे मुझे लगता था खैरागढ़ जाके मुझे थोड़ा पेंटिंग वहाँ क्या हो रहा है जाके देखूं, तो पापा खैरागढ़ ले जाते थे। तो आई थिंक मम्मी पापा ने पूरा फोकस हम तीनों पे ही दिया। तो क्या आप वुमेन्स के लिए एक आइडियल भी हैं आप, बल्कि आप बहनें सभी आइडियल हैं यहाँ पर, तो उनके लिए भी कुछ आपको कभी लगता है कि हाँ इस सेक्टर में भी कुछ किया जाए, सोशल लाइफ में भी या सोशल वर्क के लिए? क्योंकि आप लोग जो बोलते हैं वो लोग सुनते हैं, समझते हैं, खासकर महिलाओं के लिए तो आइडियल हैं ही आप। मुझे इन जनरल लगता है कि सब में इंटरनल पार्ट तो है ही सेम। हम ना बस डरते हैं थोड़ा, और वो थोड़ा सेफ लाइफ हो कि हाँ यार ठीक है जॉब कर लिया, शादी हो गई है। आई थिंक अपने आप को थोड़ा भूल जाते हैं, अपने पैशन को। और ज़रूरी नहीं कि हर कोई सेम लाइफ जिए ना, कि हर कोई they'll get married, they'll have kids। नहीं, आप हर कोई अलग है। जैसे मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा ट्रैवल करने के लिए, आर्ट इसके लिए पैदा हुई हूँ, तो मैं वो करती हूँ, एंजॉय करती हैं। बॉलीवुड में स्ट्रगल बहुत से लोग करना चाहते हैं, क्या उनके लिए कुछ बताना चाहेंगे? खासकर छत्तीसगढ़ से अगर कोई बॉलीवुड में नाम कमाना चाहता है तो कैसे जाए वहाँ पर, कैसे शुरुआत करे, क्या करे? मुझे लगता है जैसे ये आप जैसे बोला ना, बॉलीवुड में नाम कमाना चाहता है, वो चाह के ना जाए। जस्ट अगर पैशन है कि मुझे ये करना है, इसको फॉलो करे, तो आई थिंक नाम ऑटोमेटिकली मिल जाता है। ये सोच के जाऊँ ना मुझे कि नहीं मुझे तो नाम कमाना था, मुझे तो बाय 35 ये कर लेना चाहिए था, तो वो एक आई थिंक वो अलग ही फोकस रहता है लाइफ में। एंड देन आपको सक्सेस नहीं मिला, फेलियर मिला, तो आप डिप्रेस होके अलग ही। तो आई थिंक ये जो हम भागते हैं ना रेस में, वो ही थोड़ा सा गलत है। आप अपने पैशन के लिए, अपनी फ्रीडम के लिए अगर फाइट करोगे, मेहनत करोगे, तो इवेंचुअली आई फील कि बेसिक पैसे और ये मिल जाते हैं। अब स्ट्रगल पीरियड की अगर हम बात करें, या अब सक्सेस आपको मिल गई है, कोई ऐसा किस्सा आपको याद आता है जो आपके करियर में आपको यादगार लगता है कि ये चीज़ बड़ी यादगार रही मेरे करियर में, हमेशा याद रहेगी, चाहे सक्सेस मिलने के बाद हो या स्ट्रगल पीरियड की हो? मतलब ऐसे स्ट्रगल वगैरह का तो बहुत सारा है, पर जैसे जब स्ट्रगलिंग टाइम पे भी तो काम इतने आसानी जल्दी से नहीं मिलता था, तो फिर एक टाइम हुआ कि रेंट के लिए भी पैसे नहीं थे ये, तो फिर मैंने सोचा यार अभी क्या करूं, और घर वालों से लेना नहीं था, ये मैंने तय किया। हाँ, और मुझे लगता है एक एज के बाद लेना भी नहीं चाहिए। सेल्फ डिपेंडेंट तो उतना तो यार कर सकते हैं ना। तो और ना मैं एकदम हार्डकोर एथीस्ट थी। अच्छा। तो उसके बाद मुझे लगा कि यार अभी क्या करूं। तो एक मेरा फ्रेंड था, उसने बोला मैं ना ये स्वामी समर्थ जी को मानता हूँ, तो तू अगर इनका मुझे एक बड़ा पेंटिंग बना के दे दे तो आई कैन पे यू। अच्छा। हाँ ठीक है। तो मैंने वो एक ऑयल पेंट कैनवस वो बना के दिया। फिर 1-2 लोगों को और अच्छा लगा, तो उन्होंने, किसी ने कृष्णा बनवाया, किसी ने ये। अच्छा। तो मुझे लगा 1 मंथ तक आई वॉज पेंटिंग गॉड्स ओनली। बिल्कुल यादगार लम्हा था। और स्ट्रगल के टाइम ऐसा लगता भी है कि जो आप टारगेट लेकर चलते हैं उसके अलावा भी शायद पैसे कमाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता होगा। हाँ, ताकि आप सरवाइव करते रहे वहाँ पे। तो थोड़ा ओपन अप रहना चाहिए। कोई मैसेज देना चाहेंगे यूथ को जो बॉलीवुड में जाने की इच्छा रखते हैं? फॉर्मूला तो मुझे लगता है एक ही होता है, हार्ड वर्क, और उसका सब्स्टिट्यूट नहीं होता, एंड ऑनेस्टी एंड या बिकॉज आई थिंक अगर मुझे पूछो पूरी लाइफ में अगर एकदम मुझे यकीन है किसी चीज़ पे, तो आई थिंक हार्ड वर्क ऑलवेज पेज, आज नहीं तो कल। और ये कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि मैंने हार्ड वर्क किया होगा और नहीं मिला मुझे वो, एंड ऑनेस्टली मतलब सब काम करते हैं। आप अभी जिस मुकाम पर हैं सेटिस्फाई हैं अपने करियर से?
मतलब काम तो और बेटर करना है, वो तो क्रेविंग रहता ही है कि काम किसी और बेटर, एंड आई डोंट अटैच माई सेल्फ विथ माई पास्ट वर्क। तो आज कर लिया मैंने तो शाम तक के मुझे वो काम अपना बोर हो जाता है, भूल हो जाना, फिर नए नए काम की ओर आगे बढ़ना। हाँ। बिल्कुल स्निग्धा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आपका। तो हमारे साथ मौजूद थी बॉलीवुड में आर्ट डायरेक्टर के तौर पे नाम कमा चुकी स्निग्धा कर्महे। छत्तीसगढ़ की हैं। किस तरीके से स्ट्रगल उन्होंने किया, क्या मुकाम उन्होंने हासिल किया, किस तरीके का हार्ड वर्क वो करती हैं। बहुत सारे मैसेजेस भी उन्होंने अपने इंटरव्यू में दिए हैं यूथ को, खासकर उन लोगों के लिए जो बॉलीवुड में जाना चाहते हैं। तो पैशन होना बहुत ज़रूरी है, हार्ड वर्क होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ग्लैमर के चक्कर में पड़कर आप वहाँ जाएंगे तो बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। स्निग्धा की स्टोरी ये यहाँ पर साफ मैसेज देती है। तो खास मुलाकात में इतना ही। अगली बार मुलाकात होगी फिर किसी हस्ती से, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।